शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश न मिलने पर आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पात्र बच्चों को स्कूलों में प्रवेश न मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं के साथ कई पीड़ित अभिभावक भी पहुंचे, जिन्होंने आरटीई के तहत आवेदन किए थे, लेकिन उन्हें बिना उचित कारणों के अस्वीकृत कर दिया गया। पार्टी के संगठन महामंत्री संजीव विश्वकर्मा ने बताया कि पात्र होने के बावजूद कई बच्चों को लॉटरी से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। जिन कारणों से रिजेक्शन हुआ उनका सत्यापन भी कराया गया है और पाया गया कि वे कारण उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग लगातार टालमटोल कर रहा है और पिछले 2 महीनों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला शिक्षा विभाग आरटीई के तहत घूस लेकर एडमिशन की प्रक्रिया चला रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो शिकायतें दी गई हैं उनकी जाँच कराई जाएगी। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि वो बच्चे पात्र हैं, उन्हें जरूर प्रवेश दिलाया जाएगा और अपात्र गए आवेदनों को नियम अनुसार रिजेक्ट किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि आरटीई की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और शिक्षा विभाग को जवाबदेही निभानी होगी। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, जो आरटीई के संबंध में बच्चों के एडमिशन को लेकर यहाँ पर हम लोग 26 अप्रैल से लगातार जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर रहे हैं। इन शिकायतों में बहुत सी ऐसी दुर्भावनाएं और विसंगतियां हैं जो आरटीई के मामले में जो लॉटरी से पहले कुछ फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, उसमें जो कारण बताए गए हैं उसे हमने वेरीफाई किया है और वेरीफाई करने के बाद उसे सही पाया गया है कि वो रिजेक्ट करने के योग्य नहीं है। फिर भी उसके बाद में 2 महीने तक जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने हमें लगातार घुमाया गया कि आपका अब हम जवाब देंगे, कल जवाब देंगे, परसों जवाब देंगे। 13 तारीख इन्होंने लास्ट फिर जवाब दिया था कि 13 तारीख को हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे। लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो फिर जांच का हवाला देके हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हर बार घुमाते हैं। आज शिक्षा का ये जो अधिकार के नाम से एक जो आरटीई का जो लोगों को भ्रम फैलाया गया लोगों के मन में कि आरटीई से लोगों को एजुकेशन मिलेगा, ये बिल्कुल झूठा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक ही जैसे 2 मामलों में एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। इससे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, वो पैसे की खुली रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत लेकर ही लोगों को एडमिशन करवा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर स्पष्ट खुलकर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी का कभी भी जिम्मेदाराना जवाब नहीं रहता है। वो हमेशा गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी की भी मिलीभगत नजर आ रही है इस मामले में। इस संबंध में मैं सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आरटी के अंतर्गत बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, नोडल अधिकारी उनके दस्तावेजों का परीक्षण करके उसको अप्रूव करते हैं और राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इस कार्यालय के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत जो है एकदम गलत बात है। अब रही बात आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर कुछ पालकों के साथ ये शिकायत की है कि हैबिटेशन एरिया या किसी बात को लेकर गलत तरीके से प्रवेश को निरस्त किया गया है। तो हमने उनकी शिकायतों पे एक बार जांच करा दिया है। जांच रिपोर्ट हमारे सामने है। केवल वैशाली नगर नोडल अधिकारी का रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अभी कुछ और अलग से आवेदन पत्र दिए हैं। उन आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। यदि वो आरटी की सेवा परिधि में आते हैं तो उनका एडमिशन होगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कोई बच्चा यदि पात्र है तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा, उसका प्रवेश जो है यथावत रखा जाएगा। अपात्र बच्चों का यदि उनके दस्तावेज शासन के निर्देश के अनुरूप नहीं है तो किसी भी हालत में वो दस्तावेज के आधार पर, गलत दस्तावेज के आधार पर वो सही नहीं माने जा सकते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ न्याय हो और इसके लिए हमने सोमवार को इनको बुलाया है। सोमवार तक इनको हम जांच रिपोर्ट देंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।